विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं 911 विज्ञान शिक्षण का आपका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट देख लेते हैं इसके क्या क्या क्वेश्चन आए थे और क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, इनमें से कौन सा जीव आंतरिक परजीवी है। आंतरिक परजीवी की बात कर रहा है, तो आंतरिक परजीवी जो है फीताकृमी है। ठीक है, बाकी सब आप देख रहे हैं मच्छर, जोंक और खटमली सारे के सारे बाह्य परजीवी होते हैं। जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि का पहला पद जो है आपको बताना है, तो वो है समस्या की पहचान करना। इसके बाद आते हैं, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के कितने प्रतिशत भाग में जल है। तो 81 यानी 80.9%, यानी कि लगभग 81% जो है वहां पर पानी है उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद में, किसके अनुसार समस्या समाधान प्रविधि का उपयोग शिक्षा की प्रथम आवश्यकता है। तो ये किसके अनुसार है, तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें आपका जॉन डीवी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, इकाई योजना के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है, तो मॉरिसन जो है इसके इकाई योजना के प्रवर्तक हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन है। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसके बाद जो है आपके फिलअप्स आते हैं। वैज्ञानिक भाषा में बल्ब को खालिस्तान कहते हैं, तो ताप दीप्त लैंप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रिकुलेरिया कीटभक्षी खालिस्तान है, तो ये पौधा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पौधा आ जाएगा आपका आंसर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पौधा। उसके बाद में, काजीरंगा अभ्यारण्य का प्रमुख जंतु खालिस्तान है, तो काजीरंगा अभ्यारण्य जो है आसाम में है और इसका प्रमुख जंतु जो है गैंडा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता खालिस्तान है, तो इसके आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इसके जन्मदाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, सारे क्वेश्चन जहाँ तक बताए गए हैं आते गए हैं। इसके बाद में, पाठ योजना की सर्वप्रथम संकल्पना खालिस्तान ने दी थी, तो इसको हर्बर्ट ने दी थी, तो यहाँ पे जो है आपका ये वाला ऑप्शन हर्बर्ट आ जाएगा। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सीरस बादल क्या होते हैं। तो देखिए, सीरस बादल वो होते हैं जो कह सकते हैं आप सीधे सीधे कि वो बादल जो बर्फ बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं, या बर्फ वाले जो बादल बने होते हैं उन्हीं को हम सीरस बादल कहते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही लिख दोगे तो भी आपका आंसर जो है सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। सीरस बादल क्या होते हैं, तो बर्फ से बने हुए बादल को हम सीरस बादल कहते हैं, या बर्फ से बने क्रिस्टल से बर्फ के क्रिस्टल से बने बादल को हम सीरस बादल कहते हैं। इसके बाद है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम लिखिए। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। अबुल फकीर जैनालुब्दीन अब्दुल कलाम जो इनको बोला जाता है। और दमोट मिट्टी में किन फसलों को उगाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दमोट मिट्टी में जो है तंबाकू, कपास, चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मटर, बहुत सारे फसल हैं जिनको उगाया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं पाठ्यक्रम क्या होता है, कि शिक्षा में प्रशिक्षण के लिए निर्धारित विषयों या उप विषयों से संबंधित सामग्री की व्यवस्था ही या उसका सार रूप प्रस्तुति ही पाठ्यक्रम कहलाता है। रचनात्मक आकलन क्या होता है, तो रचनात्मक आकलन आप जानते ही हैं, वो सीधा सीधा विद्यार्थी के विविध प्रकार की गतिविधियों को जो है देखने के लिए और उनके लिए निर्णय लेने के लिए उनके ऊपर जो आकलन किया जाता है वही रचनात्मक आकलन किया जाता है, जिसमें शिक्षक अपनी भी कमी की पूर्ति इसमें कर सकता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्णभोजी पोषक पोषण की व्याख्या करनी है। पूर्णभोजी पोषण क्या होता है, इसकी व्याख्या करनी है। पवन चक्की कैसे कार्य करती है, आप जानते ही हैं। ठीक है, विंड मिल कैसे कार्य करती है। सामान्यीकरण से क्या आशय है, ये आप बता देना। जनरलाइजेशन क्यों किया जाता है। इसके बाद में आपका विज्ञान शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व आपको बताना है। उसके बाद है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण जो है आपको लिखने हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के क्या गुण हो सकते हैं, ये आपको बताना है। मूल्यांकन के उद्देश्य, ये वैसे भी मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं। विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करना है आपको। विज्ञान एक उत्पाद के रूप में आपको समझाना है कि ये उत्पाद के रूप में कैसे है। उसके बाद अवलोकन प्रक्रिया के आवश्यक बिंदु को आपको समझाना है। वैज्ञानिक साक्षरता क्या है, ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बात करते हैं। वर्षा जल संग्रहण से क्या तात्पर्य है। वाटर हार्वेस्टिंग जो है नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो जनरल किसी भी क्लास के बच्चे से पूछा जा सकता है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये भी किसी भी क्लास के बच्चे से पूछा जा सकता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। ब्लूप्रिंट पर संक्षिप्त टिप्पणी, इसके बारे में तो आप अपना ज्ञान इसमें लिख सकते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये तो हर बार बताया गया है कि आपके 901 से लेकर के 913 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, 12 तक के, 11 तक के, यहाँ तक जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनमें से कुछ ना कुछ टॉपिक जो हैं कॉमन होते हैं। हर बार मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है, उनको जरूर मैंने कहा था उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको याद रखना है आपको।
इसके बाद जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बिल्कुल पूछा जाता है, इनका चित्र भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं, प्रकाश की मौजूदगी में पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश के मौजूदगी के कारण जो अपना भोजन बनाते हैं और साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसकी क्रिया हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, तो आप जानते ही हो, बहुत सारे जो है इसमें पॉइंट लिख सकते हो। विद्यालय में विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। इसके बाद में दैनिक जीवन में विज्ञान के क्या प्रभाव हैं। तो दैनिक जीवन में तो आप विज्ञान के मतलब कह सकते हैं लाखों प्रभाव देख सकते हो, हर चीज़ विज्ञान पर डिपेंड है। वन्य जीवन की विलुप्ति, उसके कारण क्या है, मतलब जो वन्य जीव हैं वो क्यों खत्म हो रहे हैं, उनकी लाइफ क्यों खत्म हो रही है, उसके रीज़न क्या है, ये आपको अपने मन से भी बना के आराम से लिख सकते थे, इसमें कोई भी बुक की आवश्यकता नहीं थी। फसल चक्र के सिद्धांत को लिखना था। रेडियो और दूरदर्शन का शैक्षिक महत्व, जो कि हर पेपर में, मैं वापस से रिपीट करूंगा, 901 से 911 तक के जितने पेपर हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये रेडियो दूरदर्शन के बारे में पूछा गया बार बार में। शिक्षकों की दृष्टिकोण से पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता, ये भी आपका क्वेश्चन जो है रिपीट होता रहा है। सिंचाई के साधनों का वर्णन कीजिए, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप खुद सिंचाई कर चुके हैं। उद्देश्य इसके बताने हैं, आवश्यकता बतानी है। प्राकृतिक आपदाओं का किसान पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करना है। बहुत सारे प्रभाव जो है प्राकृतिक आपदाओं के पड़ते हैं, वो भी आपको अपने हिसाब से लिखने हैं कि जो भूकंप आता है या बाढ़ आती है, सूखा आता है, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, वही चीज़ आपको इसमें समझानी थी। विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है, ये आपके बुक का जो है अच्छा क्वेश्चन है। और सुविधादाता के रूप में विज्ञान शिक्षक की भूमिका जो है आपको लिखनी है। सुविधादाता का क्वेश्चन मैंने करा रखा है, उसको अगर आपने पढ़ लिया होगा तो उसके हिसाब से आपने इसमें लिख दिया होगा। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है योगात्मक आकलन को समझाइए और योगात्मक आकलन के लाभ और सीमाएं, ये भी हमने करवाया हुआ है आपको। विज्ञान शिक्षक के लिए पाठ्य योजना की उपयोगिता जो है आपको लिख देनी है। ये क्वेश्चन थे आपके, और आशा करता हूं कि आपका पेपर जो है बेस्ट तरीके से अच्छा हुआ होगा। क्वेश्चंस बहुत इजी और अच्छे आए थे। भले छोटे क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन बड़े जो क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे आए हैं। और रिजल्ट जो आपका बेहतरीन होने वाला है अगर आपने थोड़ा सा ढंग से पढ़ लिया होगा तो, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और अपने रिजल्ट को और अपने क्वेश्चन को जरूर मिला लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।